Hello. Hi, Shipra this side, and we are live for today's session. Let me join my friend Jyoti. बेसिकली हम फेसबुक पे जाने वाले थे बट कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को. सो वी आर लाइव हेयर. जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. आई हैव सेंड द रिक्वेस्ट. ज्योति, आर यू देयर? Unable to join. I'm trying to add my buddy Jyoti. कुछ कनेक्शन फेलियर आ रहा है. I'm just waiting. Okay, till that Jyoti is coming. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है क्रिएटिंग हैप्पीनेस सबकॉन्शियसली. Yeah, Jyoti being joined. View. Go live with Grateful, yeah. She's unable to join. I don't know what's happening today except, okay. Hello, finally, my God. I don't know what's happening today और क्या हो रहा है, like seriously we have never faced this issue before. But Yes, कोई नहीं, there is always a learning और कुछ technical glitch है and we are not so expert in that, so हम बता नहीं सकते कि क्या है. And no I am worries. sorry to my Facebook viewers, but हम ये videos आपसे share करने वाले हैं later on once we'll finish our live on Instagram. Yes, Okay. So finally, Jyoti, we are here. I don't know what happened. बार-बार connection fail हो रहा है. From my side also and from your side also. maybe dear, maybe कुछ ऐसा फॉलोइंग का इशू है क्या है, आई डोंट नो. क्योंकि फॉलो तो मेरे फॉलोइंग में हो तुम और सर्कल में तो There and- और हम हमेशा जाते हैं फेसबुक से लाइक विथ अदर बडीज. देखते हैं प्रॉब्लम. हम्म. एनीवे, आज एक न्यू लर्निंग हमें मिली है दैट वी नीड टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ. तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं जिसका आज पूरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि सबकॉन्शियसली हमें हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करनी होती है. ठीक है. यस. कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जो अभी हाफ एन आवर का ग्लिच हुआ है एंड वी आर अगेन इन अ हैप्पीनेस मोड दैट वी आर हियर लाइव विथ आवर व्यूअर्स. सो whoever is listening, good morning to everyone and have a wonderful Sunday. So let's start this session ki what is happiness. तो I would like to ask ज्योति कि ज्योति आप थोड़ा कुछ बताइए happiness के बारे में कि हैप्पीनेस क्या होती है. हैप्पीनेस, चलिए मैं अपने टर्म में बताती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ या जो मैं समझती हूँ कि ऐसा हो सकता है. आई डोंट नो, पीपल वुड हैव मेनी डेफिनेशंस विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस. सो मेरे हिसाब से दो तरह से हो सकता है, हम इसे दो तरह से देख सकते हैं. लाइक जब आपको हैप्पीनेस जो टेम्परेरी बाहर की चीजों से कुछ होता है एंड देन यू फील हैप्पी, देन दिस इज व्हाट अ प्लेजर जो
परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी आपको जो फीलिंग आ रही है दैट इज उसको भी आप हैप्पीनेस ही कहते हो। सो हम वो कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी हैप्पीनेस जो आपको बाहर से मिल रही है, कोई इवेंट बाहर हो रहा है इन सराउंडिंग, इन योर सराउंडिंग, इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, या जो भी आपने नया कार खरीदा, आपके अपने ड्रीम गर्ल के साथ या ड्रीम बॉय के साथ आप शादी कर रहे हो, आपको बेबी हुआ है, तो ये सारे जो इवेंट होते हैं लाइफ के, आप बहुत खुश होते हो, और भी बहुत सारे इवेंट है जब आप खुश हो सकती है, जो आपकी नजर में वो चीज है जो आपको खुशी देती है, तो दैट इज हैप्पीनेस। और एक वो खुशी होती है जिसको हम रियल और अल्टीमेट हैप्पीनेस कहते हैं, जो अंदर से रेडिएट होती है, यानी कि वट एवर द सिचुएशन आउटसाइड यू विल बी हैप्पी। यस। और ये सुनना मुझे पता है बहुत सारे लोगों को टफ होता है टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे पॉसिबल है। और सुनते हैं हम सब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि अगर हम जो सोचते हैं वही हमारे सराउंडिंग में होता है, तो अगर हम खुश रहेंगे तो खुशनुमा वातावरण भी होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और ऐसा सोचते हैं, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कोचेस हमें बता रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल ये हम कर क्यों नहीं पा रहे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस भी होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या कैसे हमारा दिमाग काम करता है कि हम जब भी कुछ ऐसा होता है और कि हम उसको अफर्म कर रहे हैं या हम उसको बार बार कह रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करें, तो वो चीज कैसे हमारे लाइफ में एज अ हैबिट और एज अ रियलिटी आने लग रही है। तो ये कैसे हो रहा है, दिस इज व्हाट हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक में। तो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस इज दीज टू थिंग, एक तो जो बाहर के इवेंट से आपको फील हो रही है, तो जो आप टेम्परेरी हैप्पीनेस है जो, और एक जो आप रेडिएट कर रहे हो फ्रॉम विद इन, कि आप हमेशा खुश हो वट एवर द सिचुएशन आउटसाइड, नेगेटिव और पॉजिटिव, वट एवर, आप अंदर से खुशी रेडिएट कर रहे हो। तो ये दो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस है। अब मैं चाहूंगी कि शिप्रा आप उसको एलैबोरेट करो। थैंक यू। वेरी ट्रू ज्योति। जैसे आपने बोला कि एक हैप्पीनेस होती है जिसको हम टेम्पररी बेसिस पे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो चीजें चली जाती हैं, लाइक इट राइट। इट वंस गॉन इज गॉन। तो जैसे कि अभी आपकी एंगेजमेंट हुई, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि अपने लव्ड वन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो रही है, तो आपकी जब एंगेजमेंट हुई तो आपको उस मूवमेंट के लिए एक्साइटमेंट थी, हैप्पीनेस थी, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी शादी के लिए खुश होगे, ना कि अपनी एंगेजमेंट के लिए। तो ये टेम्पररी पे हमारे जो हैप्पीनेस होती है, जो किसी इवेंट से क्रिएट होती है, जो इंटरनल हैप्पीनेस की जो ज्योति ने बात करी, जो कि इंटरनली विद इन आपके आती है और वो कंटिन्यूअस रहती है, उसको किसी इवेंट की होने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप खुश हो तो आप खुश हो, अपनी लाइफ में खुश हो, अपने जॉब में खुश हो, अपने बिजनेस में खुश हो, आप हर जगह खुश हो। जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो जरूरी है, न कि वो हैप्पीनेस जो कि थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ है। तो जो थोड़े टाइम के लिए, वो डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद चला भी जाएगा, और जो वो हमारी लाइफ में परमानेंटली रह जाएगा। तो इसी चीज के बारे में हम बात आज जो कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस, अगर हम कहें कि वी नीड टू बी हैप्पी, तो पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे हैप्पी रहे, वाई वी नीड टू बी हैप्पी। एक ये भी हो सकता है कि खुश रहने की जरूरत ही क्यों है, और हम खुश कैसे रह सकते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे को लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, तो खुश रहना ही क्यों है? तो खुश रहना इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को इंटरनली से कनेक्ट कर सके, और जब आप विद इन हैप्पी हैं तो आपके दुनिया में, आपके आसपास की चीजों में, आपके आसपास की लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हो या जो भी सर्कमस्टांसेस हो आपकी लाइफ में, उसके डिफिकल्टी होने से आपको अपने इंटरनल कोई उथल पुथल महसूस नहीं होगी। डेफिनेटली हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सड़क पे चल रहे होते हैं और पता चलता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और हमें ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, बट स्टिल अगर आप खुश हो तो आप एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखोगे उस सिचुएशन को, कि उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं ऑफिस टाइम पे पहुंचूं, या मैं ऑफिस के लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं टाइम पे नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन।
तो जब आप अंदर से खुश हो तो आप बाहर जो आपका फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी की तरफ। तो आप वो सारे पॉजिटिव एक्शंस ले पाते हो जो आपको लाइफ में उस जगह पे पहुंचने के लिए करना है। अगर आपको ऑफिस टाइम पहुंचना है, यू विल कॉल योर फ्रेंड, यू विल कॉल योर सबऑर्डिनेट, या अपने बॉस को कॉल करोगे, इन्फॉर्म करोगे कि रास्ते में कुछ टेक्निकल, सॉरी नॉट टेक्निकल, कुछ ट्रैफिक इश्यूज है और यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कोई मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे। तो जब आप इंटरनल हैप्पीनेस में रहोगे तो आप फोकस कर पाओगे उस पे जिस पे आप आउटकम चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये है डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड रियल हैप्पीनेस एंड व्हाई हैप्पीनेस इज रिक्वायर्ड, ताकि आप अपने उस चीज पे फोकस कर पाओ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन होगा कि जैसे हमारा क्वेश्चन है कि सबकॉन्शियसली कैसे हम हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबकॉन्शियसली क्या चीज होती है वो ज्योति आपको बताएंगी एंड देन आई फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक। तो ज्योति, अब हम अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि सबकॉन्शियसली है एंड हाउ वी कैन क्रिएट हैप्पीनेस सबकॉन्शियसली। ग्रेट ग्रेट यार, थैंक यू शिप्रा। ओके, तो इसके पहले कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कैसे काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी में बहुत सारी चीजें खुद ब खुद टेकन केयर ऑफ होती है, लाइक हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर चल रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो खुद ब खुद इसकी टेक केयर कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जब आप लॉन्ग टाइम तक एक तरह का एक आइडिया ऑफ लिविंग, एक आइडिया, एक थॉट लगातार दे रहे हो, आप बचपन से खाना खा रहे हो, आप बचपन से एक तरह से सोच रहे हो, आप बचपन से सांस ले रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कैसे करना है। ये बचपन से उसको पता है क्योंकि ये शुरुआत, आप जब से पैदा हुए हो ये चीज काम कर रही है। तो आपके बिना कॉन्शियसली सोचे आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा है। ये पहली चीज हो गई। दूसरा, जो लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो ऐसे है कि आप उसको जो देते हो वो वही रिस्पॉन्स करता है। लाइक अगर आपने उसको कोई पॉजिटिव आइडिया दिया, आपने कहा सपोज मुझे सेल्फ लव है, अगर मैं सेल्फ डाउट में नहीं हूं, मैं एक ऐसी बंदी हूं कि मुझे लगता है कि आई एम अ पर्सन ऑफ हार्ट, आई एम वेरी गुड पर्सन, और अब मैं बार बार ये अपने सबकॉन्शियस को ये बार बार ये थॉट दे रही हूँ, बार बार ये चीज मेरी प्रैक्टिस में है कि आई एम द पर्सन ऑफ हार्ट, आई एम वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, वट एवर जो भी मेरे इसमें है। आपका जो सबकॉन्शियस है वो उस आइडिया को लेता है और फिर वैसा ही एग्जीक्यूट करता है आपकी लाइफ में। आपके सबकॉन्शियस को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता, आप उसको जो दोगे वो रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ थॉट। आपके थॉट का क्या नेचर है, क्या क्वालिटी है। अगर इविल होगा तो इविल विल फॉलो, अगर आपके थॉट का नेचर एंजल होगा तो एंजल विल फॉलो। यानी कि अगर आपका थॉट पॉजिटिव है तो सबकॉन्शियस पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, और अगर आपके थॉट का नेचर नेगेटिव है तो आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। अभी मुझे अगर सपोज मैं बहुत सेल्फ डाउट में हूं, मैं अपनी सेल्फ टॉक में, यानी जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में जो थॉट्स चलते हैं उसमें मैं हमेशा ये नेगेटिव थॉट चला रही हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, ओ गॉड मैं ये नहीं कर सकती, ओ गॉड ये तो मुझे आता ही नहीं, मुझे तो ड्राइव करना नहीं आ रहा है, मुझे तो ये नहीं आता है, मैं बहुत कंपैरिजन में जा रही हूँ। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी वही रिस्पॉन्स करेगा और धीरे धीरे जो मेरी सराउंडिंग सिचुएशन है वो वैसे ही हो जाएगी। एंड दिस इज द, आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो इसी सिद्धांत पर, इसी थ्योरी पर काम करता है। तो अब अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है और हमें पता है कि अगर हम उसे नेगेटिव देंगे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, और अगर हम उसे पॉजिटिव देंगे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, तो अब आपकी क्या ड्यूटी बन रही है कि उसको आप क्या फीड कर रहे हो, आप उसको क्या फीड करोगे कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। तो आपको उसको पॉजिटिविटी फीड करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। वो पॉजिटिविटी आप कैसे फीड करोगे, अपने कॉन्शियस माइंड से, अपनी कॉन्शियस प्रैक्टिस से, एवरी डे की प्रैक्टिस से। वो शिप्रा, अब आप बताओगे कि वो प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, वो अफर्मेशन, वो ग्रेटिट्यूड, वो क्या होंगे जो प्रैक्टिस करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव आइडिया और पॉजिटिव थॉट्स फीड करेंगे। ओके, तो जैसे कि ज्योति ने बोला कि सबकॉन्शियसली जब हम किसी चीज को करते हैं तो किस तरीके से हम अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं। तो अगर हम बोले, हमारी लाइफ को देखने के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं।
एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव और एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव। और जैसे कि ज्योति ने बताया कि आप जैसा सोच रहे होते हो अपने बारे में, आपको आपके आसपास की चीजें वैसी ही होती दिखती हैं, या कह सकते हो कि आपका फोकस उसी पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको मर्सिडीज खरीदनी है, आपने ये सोच लिया है, तो आपको, आप जब सड़क पे चलोगे तो आपको मर्सिडीज ही दिखेगी। ऐसा नहीं होता कि आपको खरीदनी है इसलिए सड़क पे ज्यादा मर्सिडीज दिखने लगी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ उस मर्सिडीज सर्च कर रहा होता है। तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दिया कि मुझे खुश रहना है। तो जब भी मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दिया दैट आई एम हैप्पी, तो मैं सिर्फ वो एविडेंसेस कलेक्ट करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। अगर मैंने अपने आप को बोला कि आई एम फिट पर्सन, आई एम हेल्दी एंड आई एम फिट, ऑल्दो मेरा वेट 90 केजी है और मुझे अपने वेट को 15 केजी या 30 केजी लूज करना है, बट स्टिल इफ आई से टू माई सेल्फ दैट आई एम फिट एंड हेल्दी, तो मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस तरह के पास्ट में जाकर वैसे एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, वैसे कंपैरिजंस करेगा जो मैंने कभी पास्ट में देखा हो, सुना हो, या किसी से इंस्पिरेशन ली हो, या कहीं पढ़ा हो। किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाती है। और जब आप अपने आप ये मैसेज देते हो कि मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं, उस वक्त हमारा ब्रेन पास्ट में जाकर वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है कि अगर ये खुश है तो ये इंसान क्या क्या करेगा, अगर ये इंसान पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, अगर ये इंसान एक्टिव है तो क्या करेगा। तो जब आप ये सारी चीजें अपने आप को कहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एविडेंसेस कलेक्ट करके देता है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू लिव आवर लाइफ। तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और हमने कोई फोल्डर सेव किया, हमने हमने कोई फोल्डर सेव किया और उसमें हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया एबीसी। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम हम उस फोल्डर को डिलीट कर कर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और हमने उस फोल्डर का नाम XYZ डाला। तो अभी क्या हो रहा है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन XYZ में वो दिख रही है, बट जो ABC में जो हमारी पहली फोल्डर थी वो हमारे लिए विजिबल नहीं होता। वो हमारे सामने ऐसा नहीं है कि वो हमें विजिबल नहीं होता तो वो कहीं पे फीड नहीं होता। वैसे ही हमारे अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो ऑलरेडी फीडेड हैं, जो बचपन से लेकर अब तक के हमारे माहौल, वातावरण या हमारे एक्सपीरियंस से हमारे लाइफ में एंटर हुए हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने लाइफ में नए अफर्मेशंस डालते हैं, आपकी वो पुरानी नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस हो जाती हैं, और वो नए नए अफर्मेशंस आपके लाइफ में कंटिन्यू होते रहते हैं। और आपका जो वो फोल्डर है जो पहला था वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता है, और जब आप किसी पर्टिकुलर इवेंट को सर्च करते हो तो आप जब वो मैसेज रिट्रीव करते हो वहां से, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने फिजिकली आपने मैनुअली उस अफर्मेशन को अपनी लाइफ में डाला। ठीक है, तो ये है तरीका कि किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के नए प्रोस्पेक्टिव को ऐड करते हैं। तो जैसे ज्योति ने बोला कि अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड की ज्योति ने बात करी, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के मन में ये एक सवाल भी आ सकता है कि पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने से क्या हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जो चीज हम सिर्फ लिख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को रीड करता है, उसी चीज को रिवर्ट करता है जो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस में होती है। अगर हमने अपने लिए इंफॉर्मेशन लिखना शुरू किया दैट आई एम फिट एंड हेल्दी पर्सन, माई सबकॉन्शियस विल टेक सम इंफॉर्मेशन from the data memory,
जहां वो सब कुछ माइंड में स्टोर्ड है, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेगा और आपको बताएगा कि दिस इज व्हाट शिप्रा इज आस्किंग, राइट? तो यही सारी चीजें भी हमारे दिमाग में अगर चल रही होगी, तो जो अफर्मेशंस हमने डाले हैं और हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो क्या होगा? वो अफर्मेशन सिर्फ एक अफर्मेशन या एक स्टेटमेंट होगी आपके लिए, जो आप अपनी डायरी में लिख रहे होगे या आप अपने आप को बोल रहे होगे। तो जब तक आप इसको फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करते हो, लिव नहीं करते हो, उस सिनारियो को जीना शुरू नहीं करते आप, तब तक आपके अफर्मेशन काम नहीं। तो अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन इज समथिंग लाइक एन आउटपुट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ में बेटर रिलेशनशिप चाहिए, आपके लाइफ में आपको बेटर जॉब चाहिए, बेटर बिजनेस चाहिए, या आपको आपके लाइफ में बेटर हेल्थ चाहिए, तो आपका आउटकम क्या है उस है। और अफर्मेशन हमेशा जो होती है वो बहुत ही क्रिस्प होती है और टू द पॉइंट होती है। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन प्रेजेंट। लाइक कि अभी जैसे मुझे एक ड्रेस पहननी है और मैं उसमें फिट नहीं आती, बट मुझे फ्यूचर में वो ड्रेस पहननी है। मुझे इस बात की अगर रियलाइजेशन है कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है, मुझे थोड़ा स्लिम होना है ताकि मैं उस ड्रेस में फिट हो सकूं, या मुझे अपना वो विजन दिख रहा है कि मेरे पास कबर्ड में पिछले 2 साल से एक ड्रेस रखी है जो मुझे पहननी है, अगर देख पा रहे हैं, इस विजन को महसूस कर पा रहे हैं या रियलाइज कर पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन में अफर्मेशन पॉजिटिविटी लिखना और related, उस आउटकम से रिलेटेड जो भी एक्शंस है वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने लगेंगे कि अच्छा, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। जब आप अपने आप को ये बात बोलोगे, तो आप इमेजिन करोगे कि आप वो ड्रेस पहन के कहीं पे जा रहे हो किसी पार्टी में और आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो, कितनी अच्छी आपकी ड्रेस है। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आप हैप्पी कर जाता है, और जब आप अपने हैप्पी मोड में होते हो, आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। आपका फोकस यहाँ से कि मुझे, मेरा वेट ज्यादा है, मैं इस कपड़े को नहीं पहन पाऊंगी, वहां से वो शिफ्ट होकर इधर आ जाता है जहां पे कि आप अपने आप को फील करते हो उस ड्रेस के साथ। तो आपको वो एक कैरेक्टर मिलता है, वो एक आइडेंटिटी मिलती है जब आप अफर्मेशन लिखते हो। और जब आप उस अफर्मेशन को, अपनी आइडेंटिटी को अपने कैरेक्टर में बिल्कुल घुसा लेते हैं, है ना? कहते हैं कि आप बिल्कुल वो इंसान बन जाओ जो आप बनना चाहते हो। If you want to become a CEO of a company, behave like a CEO of a company. राइट ज्योति? Right. तो अभी Yes. जब हम ये एक्सपीरियंस अपने आप को कहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, तो आपको अपनी फिजिकल वर्ल्ड में, विच इज योर कॉन्शियस माइंड, जहां आप कॉन्शियसली कुछ चीजें लाइफ में कर रहे हो, वहां पे आपको उस तरीके से जीना शुरू करना पड़ेगा। तो आपको वो कैरेक्टर पहले बनना पड़ेगा जिसकी आप परफॉर्मेशन कर रहे हो। जब आप वो कैरेक्टर बन जाओगे, देन आपको वो सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो आप अचीव करना चाहते हो। तो उस कैरेक्टर को पहले फील करना, और अफर्मेशन के साथ ग्रेटिट्यूड जरूरी है। ग्रेटिट्यूड इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो चाहते हो उस आउटकम के लिए आप शुक्राना करते हो। आप भगवान को उस चीज के लिए शुक्राना करते हो कि थैंक यू गॉड, मेरे पास ये है। थैंक यू दैट आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ब्यूटीफुल अटायर। थैंक यू दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल केयरिंग हस्बैंड। थैंक यू दैट आई हैव अ ग्रोइंग बिजनेस। तो जब आप इस चीज का शुक्राना करते हो, मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दैट इन योर लाइफ, एंड दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सबकॉन्शियसली, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो। तो जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इट्स नॉट वर्क अलोन। आपका वो सबकॉन्शियस माइंड, आपका इमोशन, आपका फिजिकल, आपका मैनुअल बिहेवियर, वो सारी चीजें मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आपको खींचती है जब आप अफर्मेशन करते हो। और आप अफर्मेशन करते हो और उस चीज का शुक्राना करते हो, वो चीज आपकी लाइफ में मौजूद होती है।
तो जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह उठने वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो कोई एक बंदा है जो सुबह 5 बजे उठता है, 1 घंटा कुछ करता है और फिर सो जाता है और वापस 10 बजे उठता है। तो क्या वो इंसान सक्सेसफुल हो पाएगा अपनी लाइफ में? नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस तरीके के एक्शन नहीं ले रहा एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए लेना चाहिए। कोई दूसरा इंसान है जो सुबह 5 बजे उठकर अगले 3-4 घंटों में अपने वो काम पूरे कर पाता है जो उसको पूरे दिन में करना है, तो बाय दैट ही इज सेविंग हिज टाइम। वो अपना टाइम को भी सेव कर रहा है और वो प्रोडक्टिव काम भी कर रहा है, फोकस्ड होकर, जो आउटकम उसको अपनी लाइफ में चाहिए। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड वर्क करता है। अगर हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड करते हैं और अफर्मेशन नहीं करते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसका मैं शुक्राना करूं। बट आपको शुक्राना करने के लिए एक पेन की जरूरत हो सकती है, आपको एक बुक की जरूरत हो सकती है, आप अपने खाने के लिए शुक्राना कर सकते हो। आपके किचन में जो एक स्पून होता है, सर्विंग स्पून, हम उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। बट हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को इतना पता होना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए ग्रेटफुल हैं। इसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और जब आप हैप्पी रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, और आपने लाइफ में चाहे जो भी डिफिकल्टी आए, उस डिफिकल्टी को आप फेस कर पाओगे, उससे ओवरकम कर पाओगे। डेफिनेटली हमारे लाइफ से परेशानियां कहीं नहीं जाने वाली, ना ही प्रॉब्लम्स कहीं जाने वाले हैं, ना ही हमारे दुख या कोई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो हमें बहुत कभी तकलीफ पहुंचाते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो वही हैं। बट हमारा देखने का नजरिया, जो हम देख रहे हैं, उस नजरिए को आप बदल दें, तो सेम सर्कमस्टांसेस में हम खुश रह सकते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बहुत बीमार है, तकलीफ में है और मैं हंस रही हूँ, उसको नहीं कहते कि उसके ऊपर ओवरराइड करना। बट ऐसा हो सकता है कि जब कोई बीमार है, उस सिचुएशन में आप गिव अप करने के बजाय आप वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए के लिए अच्छा हो, जो आपको पीस ऑफ माइंड दे सके, है कि आप इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। और अपनी लाइफ में अगर आप हैप्पीनेस को इन्वॉल्व करते हैं, तो आप खुश हो, आप पीसफुल हो, इंटरनली बैलेंस्ड हो, तो आप लाइफ में किसी भी सर्कमस्टांसेस को डील कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट आज का ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारा, जो हमने डिस्कस किया कि कॉन्शियसली कैसे हैबिट को क्रिएट करना है। आई वुड लाइक जो टू ऐड समथिंग ऑन इट। Yes, yes, yes. Even I wanted to add something. Sorry for my voice, थोड़ा गला खराब हो रहा है सर्दी जुकाम की वजह से। जो कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कशन से निकले और जो कुछ मुझे लगता है कि फीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। जब भी आप अफर्मेशन लिखते हो, आप क्या फील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर जैसे कि शिप्रा ने एग्जांपल दिया था कि आप सुबह उठ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप जब सुबह उठ रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो? ओ गॉड, इट्स गोना बी अ ग्रेट डे ऑफ माय लाइफ। जब आपने ये सोचा, जब आपने ये फील किया, आप उस पर एक्शन लोगे फॉर श्योर। जैसे मैंने बताया ना कि आपका सबकॉन्शियस आपको वही रिट्रीव करके दे रहा है जो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट है। अब अगर आपका क्वालिटी ऑफ थॉट ये है कि वाओ इट्स गोना बी ग्रेट डे, तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए एविडेंसेस क्रिएट करेगा, वो बताएगा कि हाउ इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर यू टुडे, कैसे होने वाला है आज तुम्हारा अच्छा दिन। तो वो तुम्हारे लिए एविडेंसेस देगा। अब वो एविडेंसेस कैसे दे रहा है कि आपको पता है, ऑल आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका काम ही है वो डेटा, जो भी आप लाइफ टाइम से, बचपन से अभी तक जो जा रहा है आपके दिमाग में, कंज्यूम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो एक हार्ड ड्राइव की तरह आपके सबकॉन्शियस में सेव है। तो सबकॉन्शियस यहीं से आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि शिप्रा ने कहा कि आपने अफर्मेशन, जैसे आपका अफर्मेशन कैसे काम करता है टू फीड द राइट इंफॉर्मेशन इन योर सबकॉन्शियस,
टू क्रिएट और रेडिएट द हैप्पीनेस, राइट। हमारा मैटर ही यहाँ पर ये है कि हम सबकॉन्शियसली हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है, आप उसको कैसे राइट काइंड ऑफ थॉट दोगे। तो राइट काइंड ऑफ थॉट देने का जो तरीका है, दैट इज ग्रेटिट्यूड, दैट इज अफर्मेशन। ग्रेटिट्यूड, आप जब भी ग्रेटिट्यूड करोगे, आपने जब भी किसी को दिल से, जैसे मैंने अभी कल परसों ही ना, गौर गोपाल दास जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, अमेजिंग है, उनको सुन के मतलब बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं। तो उनका एक मैंने वीडियो देखा, वो कह रहे थे कि जो इंसान थैंकफुल होता है, जो लोग हैप्पी होते हैं, वो थैंकफुल हो ना हो, दैट इज वो डिपेंड करता है। बट अगर कोई थैंकफुल है तो वो डेफिनेटली हैप्पी होगा। तो तो आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, इसका मतलब आपको ऑल टाइम थैंकफुल वाली स्टेट में रहना है कि मेरे पास, ओ गॉड थैंक यू, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू जो है मेरे पास उसके लिए मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, बहुत कम है बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है। वट एवर यू हैव, यू शुड बी थैंकफुल फॉर। आपके पास कुछ नहीं है, बट अगर आपके पास एक फुल अच्छा हेल्दी बॉडी है, उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। और जब आप ग्रेटिट्यूड वाले उसमें जाते हो ना, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट्स देखता है लाइफ के। ऑब्वियसली आप थैंकफुल किसके लिए होंगे, लाइफ में उन चीजों के लिए जो आपको अच्छी मिली है। तो आपने जैसे ही आपने थैंकफुल फील किया, आपका जो माइंड है वो क्या खोजने लगेगा, आपका सबकॉन्शियस क्या खोजने लगेगा, एविडेंसेस क्या निकालेगा, सारे Okay. पॉजिटिव इंस्टांसेस और इवेंट आपको दिखाएगा। जैसे ही आपके पॉजिटिव इंस्टांसेस और इवेंट आपके सामने आएंगे, व्हाट यू विल फील, यू विल फील पॉजिटिव। आप, और जब वो पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपका अफर्मेशन निकल के आएगा, आप अफर्म करोगे तब। तो आपके अफर्मेशन करने से क्या चीजें हो रही है, सबसे पहले आपको एक बिग पिक्चर दिख रहा है। जैसे आपने सोचा कि मुझे एक शेप बॉडी चाहिए, मैं मतलब हेल्दी होना चाहती हूँ, इतना इतना वेट कम करना चाहती हूँ, और मुझे एक प्रॉपर फिट बॉडी चाहिए। तो जैसे ही आपने अपने आप से कहा आई एम फिट एंड हेल्दी, दिस इज योर अफर्मेशन इज, ये आपका इसके लिए एक अफर्मेशन हो सकता है। जैसे आपने अपने आप को ये लाइन दी कि आई एम फिट एंड हेल्दी, तो आपका सबकॉन्शियस क्या करेगा, वो आपको बिग पिक्चर दिखाएगा कि हाउ यू गोना बी फिट एंड हेल्दी। वो आपको वेज दिखाएगा, एविडेंसेस देगा कि कैसे कैसे ये चीजें हो सकती है। सबसे पहले आपको पिक्चर दिख गई कि हाउ कैसे हो सकता है ये आपका सबकॉन्शियस खुद आपको देगा। उसके बाद आपका फोकस शिफ्टिंग होगा। अभी तक आपका फोकस अगर ऐसा है, आपका अफर्मेशन नहीं था ये कि आई एम फिट एंड हेल्दी, आपका जो सेल्फ टॉक था वो क्या था, यार मैं थोड़ा मोटी हूँ, थोड़ा ओवर वेट हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हूँ। ये सारे आपके सेल्फ टॉक होंगे। तो आपकी यहाँ पर जैसे ही आपने ये सही अफर्मेशन अपने ब्रेन को दिया, आपका फोकस शिफ्ट हुआ सेकेंड टाइम। आपका ये सेकेंड आपका जो अचीवमेंट होगा बाय डूइंग अफर्मेशन, आपका फोकस शिफ्ट होगा। उसके बाद जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा सही जगह पर, आपने जो अपने आप को फिट बॉडी देनी है, आपको उसका उसके लिए आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, मोटी दिख रही हूँ ये वो, ये तो हाँ ठीक है, अब है तो है, बट व्हाट कैन आई डू। अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। अब जब जैसे ही पॉसिबिलिटीज आई, हमने देखना शुरू किया कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किसके जैसा बॉडी चाहिए। ओके, तो मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, ओके मुझे रुजुता को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत अच्छा वो डाइट बहुत सही से बताती, सस्टेनेबल डाइट पे बात करती है, तो हम उसको फॉलो करें, पॉसिबिलिटीज मिलती चली जाएगी। जैसे ही आपको पॉसिबिलिटीज मिलेगी, यू विल गेट दैट कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा ना, रिजुता को फॉलो करोगे या फिर किसी ऐसे फिट पर्सन को फॉलो करोगे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या सराउंडिंग में, जो बहुत अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। अब आपने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो आपने एक कैरेक्टर अपने दिमाग में लगा। आपको पता है कि एक फिट पर्सन कैसे सोचता है, उसका रूटीन क्या होता है, उसका स्टाइल क्या होता है, वो सब आप अपने दिमाग में डालोगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम के उसमें बात की थी, आप रिलेट कर सकते हो अगर किसी ने सुना होगा, कि अप्रोच शुड बी नॉट गोल ओरिएंटेड, इट शुड बी आइडेंटिटी ओरिएंटेड। तो आपने अपने आप को यहाँ पर उस हैबिट को मेंटेन करने के लिए, उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, अफर्मेशन को, अपने आप को एक आइडेंटिटी दी कि दैट आई एम दैट फिट पर्सन। अब आपने अपने आप को कैरेक्टर दे दिया, अब आपको उस कैरेक्टर को जीना है। तो ये सिंपल हो जाएगा कि इफ यू वांट टू डिलीवर ए स्पीच लाइक अमिताभ बच्चन, देन यू हैव टू फील लाइक अमिताभ बच्चन। मैंने कहा ना, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में घुसे, तो आपने उस तरह की स्पीच देना ही देना है। तो आपको कैरेक्टर में घुसना है, तो यू विल गेट अ कैरेक्टर देयर। उसके बाद
जैसे ही आप वो कैरेक्टर जीने लगोगे, डे बाय डे आपका सबकॉन्शियस बार बार, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फीड कर रहे हो एवरीडे उसको पॉजिटिविटी के साथ, तो वो रिस्पॉन्स भी वही करेगा। तो बिल्कुल। जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो, फर्स्ट डे कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हो, गॉड मैं सही टाइम पे ब्रेक लगाऊंगी कि नहीं, ओ गॉड कहीं मैं ठोक ना दूं, ओ गॉड मैं कहीं ऐसा ना कर दूं किसी को कोई चोट ना पहुंच जाए, ऐसे सोच के हम ड्राइव कर रहे होते हैं। बट हम हर दिन अपने मन को मार के, अपने मन को थोड़ा सा डरते हुए एवरीडे एक स्टेप लेते हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एवरीडे अफर्मेशन कर रहे हैं ड्राइविंग के लिए, प्रैक्टिस कर करके। आपने जैसे ही जिस दिन आप चलाने लगते हो सबकॉन्शियसली, आपको देखना भी नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देते हो, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग टर्न करते हो, और सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सारी प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंट हो चुकी है। अब सबकॉन्शियस खुद उसको टेक केयर कर रहा है। तो आपको सेम अपनी हैप्पीनेस के लिए करना है। अगर आप एवरी डे ड्राइविंग की तरह हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करेंगे। एक फार्मर था, जैसा एक स्टोरी है कि वो बहुत अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। कभी क्रॉप्स अच्छी नहीं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, उसका खेत वो हो जाता था। बट स्टिल वो बहुत खुश रहता था, बहुत ह्यूमरस, बहुत ज्यादा ह्यूमरस, मतलब सबको हंसाता रहता, खुश रहता, बिल्कुल एकदम उसकी एनर्जी हाई लेवल की होती थी। वन डे समवन हैज आस्क्ड, भाई ये कैसे पॉसिबल है, तुम कितने प्रॉब्लम में रहते हो, कितनी बार तो फसलें वो हो जाती है, कितनी बार पैसों का इतना नुकसान हो जाता है, तुम स्टिल खुश रहते हो। तो वो कहते हैं कि मैं ना 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुश रहने की। अब आप सोचो, अगर कोई पर्सन बार बार अपने सबकॉन्शियस को खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहने की प्रैक्टिस करा रहा है, तो अब खुशी उसके अंदर से रेडिएट होगी। मतलब कि जो सबकॉन्शियस माइंड है अब आपका खुद टेक केयर कर रहा है आपकी ड्राइविंग का, तो आपकी खुशी का भी वो खुद टेक केयर करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस बाय योर सबकॉन्शियस माइंड विद द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड वाला जो, अब बस यहाँ पे शुरुआत आपको जो अफर्मेशन से करनी, थोड़ा सा टफ लगता है। हम सोचते हैं सिर्फ लिखने भर से कैसे हम एक्शन लेने लगेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे, लिखने भर से नहीं होगा। लिखने के बाद जो आपको फीलिंग आएगी, जो आपका फोकस शिफ्ट होगा, जो नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो आप कैरेक्टर में जाओगे, और जब आप एक्शन लोगे वो काम करेगा। तो हाउ अफर्मेशन वर्क, वो ये आपने क्या कर रहे हो, आप अफर्मेशन कर करके इम्प्रिंट कर रहे हो वो आइडिया या वो थॉट जो आपको डिजायरेबल गोल की तरफ लेके जा रहा है। आपने सबकॉन्शियस पे वो आइडिया इम्प्रिंट किया। अब क्या कर रहा है सबकॉन्शियस, जिस दिन वो आइडिया को ले लिया उसने, उस दिन से वो चीज खुद ब खुद आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट होगी, ऑटोमेटिकली बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि ड्राइविंग एग्जीक्यूट होती है ऑटोमेटिकली विद इन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, तो बस हैप्पीनेस भी वैसे ही होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब आप इसको लॉजिकली आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है। अगर ड्राइव कर सकता है सबकॉन्शियस, हमारा माइंड सबकॉन्शियस ड्राइव कर सकता है इतना इजीली, तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते? आप कभी पूछिए अपने आप से वाई। होगा, खुश भी रहोगे। आप एक बार इम्प्रिंट कीजिए राइट काइंड ऑफ थॉट टू योर सबकॉन्शियस माइंड, सही थॉट उसको दीजिए, सही फीलिंग उसको दीजिए। अभी तक हमारे जो सेल्फ टॉक होते हैं वो क्या होते हैं, गॉड ये मुझसे नहीं होगा, गॉड पब्लिक स्पीकिंग, पहली बार जब लाइव जाना था मैं बता नहीं सकती, मैं यूं कांप रही थी। मैं बिल्कुल, मुझसे बोला, मैं इतना घबराई थी कि पता नहीं क्या होगा और लोग क्या बोलेंगे और पता नहीं नेगेटिव कमेंट ना कर दे कोई, इतना डर, इतना कोई कैसे, क्योंकि कभी मैं मतलब पब्लिक फोबिया रहना, ये सब क्या है, आपके सेल्फ टॉक है। आपको किसी भी तरह का अगर फोबिया है वो सेल्फ टॉक है। हाइट से डर लग रहा है, सेल्फ टॉक, आपने अपने सबकॉन्शियस को बार बार यही फीड किया, हो मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है। एक बार जस्ट वन स्टेप आप अपने सबकॉन्शियस को दीजिए कि नहीं मैं ट्राई करूंगा, देखता हूं क्या होता है, हाइट पे जाके कैसा लगता है, एक बार ट्राई करता हूं। ये आपका सबसे पहला अफर्मेशन है कि लेट्स ट्राई, ये पहला अफर्मेशन। और दूसरा, ओ माय गॉड ये दिख तो बहुत खतरनाक रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगा, मैं बंजी जंपिंग करूंगा, ये दूसरा अफर्मेशन। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट और आइडिया देते जाते हो, आप धीरे धीरे ओवरकम करते जाते हो अपने उन नेगेटिव सेल्फ टॉक पे जो अभी तक आप चला रहे थे। और दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस इन योर बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू शिप्रा, बहुत बोल गया। तो वेरी ट्रू ज्योति, क्योंकि हमने इन चीजों को प्रैक्टिस में करी है, एंड व्हेन वी टॉक समथिंग इट्स लाइक कि वी आर इन द फ्लो ऑफ इट। तो राइट, ये प्रैक्टिस है, इट्स अ राइट, प्रैक्टिस।
So here our viewers, I would like to say कि thank you for joining us and please share us कि आपके लिए happiness क्या है. Please type in your comment box और हमें बताइए कि आपके लिए happiness क्या है और what do you feel about happiness. Somebody please, I think Sheetal WP Distil. Still. Okay, कुछ business name है, I think. Coin, Nia, Ratne, Yo, Makhan Chor, Who is Prachi. watching? Amit, Kapil. More people Okay. are watching right now. हाँ. And You please, can write if you have any question or if you have any idea कि ये चीज ऐसे हो सकती है, क्योंकि we are not here to giving you knowledge और ज्ञान, हम आपसे भी सीखने बैठे. आपका कुछ आइडिया हो इससे रिलेटेड तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. yeah, exactly. We are here to share our experience. Yes. आपको तो बहुत सारे मिल जाएंगे YouTube पे और बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बट हमारा ये सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस को ओवरकम किया है और कुछ चीजें जो किया है वो हम आकर आपसे शेयर करते हैं, ताकि आप एक लेख की तरह उस चीज को समझ सके कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है. हमें दूर से दिखता बहुत ज्यादा है कि इतना सक्सेसफुल बनना या ऐसा बनना या वैसा बनना बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें पैसे चाहिए. नहीं, हम हमारे पास जब पैसे होंगे हम ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे, तभी हमारे पास इतने पैसे होंगे. एंड सक्सेसफुल को आप कैसे नापते हो ये आपका खुद का पर्सपेक्टिव है कि क्या नजरिया है सक्सेस को देखने का. अगर हमारे पास बहुत पैसे है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बट मैं खुश नहीं हूं, तो क्या आप सक्सेसफुल हो? क्या आपकी लाइफ वैसी चल रही है जैसा आप चाहते हो? तो यू नीड टू फील एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग कि आपके लिए क्या है, हैप्पीनेस क्या है. शायद किसी के लिए सुबह उठना और अपने बच्चे को प्यार करना वो हैप्पीनेस होगी, किसी के लिए अपना काम करना हैप्पीनेस हो सकती है. तो आपको ढूंढना है कि आपके बकेट ऑफ हैप्पीनेस है क्या. आपको अपने बकेट ऑफ हैप्पीनेस की लिस्ट बनानी है. जैसे कि ज्योति ने बोला, आपको छोटी छोटी चीजें जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस करके फील नहीं करोगे, आप वैसी लाइफ जी नहीं सकते. तो आपको वो फील करना है कि क्या क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको खुशियां देती हैं. और जब आप अपने आप को वैसा देखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसे ही एविडेंसेस कलेक्ट करके देगा. आपके आपके मेमोरी बॉक्स से, आपके डेटा से वो वैसे ही इंफॉर्मेशन उठा के देगा. जैसे ज्योति ने बोला कि अगर आप फिट पर्सन हो तो आप किसी को फॉलो करोगे, दिवेकर को फॉलो करोगे क्योंकि वो बहुत अच्छा डाइट बताती है. तो उसको फॉलो क्यों करोगे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि फिट वर्ड से, फिटनेस वर्ड से क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं, और वो सारी एविडेंसेस जो पॉजिटिव है उस फिटनेस के लिए वो वर्ड्स को आपको रिट्रीव करके देगा. तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है. तो हमारे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड को करने के लिए, वी हैव अ 21 day program just to come on one platform and do the affirmation and gratitude practice. तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक आपको होमवर्क कह सकते हो कि आपके लिए कि ये होमवर्क है जो आप एवरीडे अपने लिए करोगे. तो आपको खुद के लिए 3 अफर्मेशंस एवरीडे जब आप सोते हो उस वक्त सोने से पहले आपको वो 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको खुद के लिए लिखने हैं. और ये सोने से पहले क्यों लिखने हैं? क्योंकि जब हम सोते हैं तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है. जैसे हमारी धड़कन काम कर रही होती है, हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारा एक एक ऑर्गन एक काम कर रहा होता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव होता है. तो जब आप कुछ चीजें रात में सोने से पहले कर कर सोते हो तो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करता है. और जब आप उठते हो तो आप मोड में उठते हो, और जब आप सुबह उठते हो तो आपको क्या करना है? आपको ग्रैटिट्यूड करना है उसी चीज के लिए जो आपने रात में अफर्म किया है अपने लिए. और
एटीट्यूड को जब आप करते हो, यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर। और जब आप, जैसे ज्योति ने बोला, ये आज मैं कुछ फन करने वाली हूँ, आज मैं मजा करने वाली हूँ, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। जब आप इस मोड में उठोगे, आप ऐसे ही एक्शन लेंगे, क्योंकि आपका वो हैप्पी मोड है। तो आपको खुद के लिए पहले हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है आपकी लाइफ में, और क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, आप वो सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में। पहले उन चीजों की अफर्मेशन करनी है, ताकि आप एक सबकॉन्शियस माइंड को एक लिस्ट ऑफ बकेट दे सको हैप्पीनेस की, ताकि आपको वो कांस्टेंट प्रैक्टिस में रहे। हर घंटे पे आप ऐसी आदत रखो कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको खुश कर दे, एकदम से वाओ। जैसे कि मेरे एक खुशी का मोमेंट होता है जब मैं अपने प्लांट्स में एक नया लीफ देखती हूँ, तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। या मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट है, मैं अपने प्लांट को देखती हूँ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई लव डांस। जब मैं बहुत ऑफ होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, तो मुझे हैप्पीनेस मिलती है, और फिर मैं वापस उसी जोन में आ जाती हूँ जहां मुझे अपने काम पे फोकस होके काम करना अच्छा लगता है। तो आपको अपने लिए ऐसे ऐसे लिस्ट ऑफ हैप्पीनेसेस बनानी है कि क्या है। आपको अपने 3 अफर्मेशंस लिखने हैं रात में सोने से पहले, और आपको सुबह उठकर उन 3 अफर्मेशन को ग्रैटिट्यूड। और आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आप अफर्मेशन करते हो तो वो अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। दैट राइट। एंड दिस पर्सन। अगर आपको वजन कम करना है, तो आपको ये नहीं लिखना दैट आई वांट टू 5 kg ऑफ करना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव वर्ड्स को पहले कैप्चर करता है। जैसे ही उसको पूरी सेंटेंस में अगर नॉट दिखा, वो सबसे पहले आपका नॉट को उठाएगा। इसीलिए हमें अपने अफर्मेशंस को पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में रखने होते हैं, जैसे कि हम वो लिव कर रहे हैं। तो उसके लिए आप दैट आई एम अ फिट पर्सन। ग्रैटिट्यूड कैसे दोगे? जब आप इस चीज का ग्रैटिट्यूड करोगे, देन यू विल से टू योर सेल्फ दैट आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फिट बॉडी। जब आप चीज के लिए, तो आपके पास वो हर चीज है उससे रिलेटेड जो आप लेना चाहते हो। दिस इज द एक्टिविटी विच यू कैन डू एवरी डे बेसिस पे, आप कर सकते हो। एंड वी हैव फ्यू अदर एक्टिविटीज जहां पे कि हम एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हम अपना अफर्मेशन लिस्ट, वी हैव अ सेट ऑफ डायरी वेयर वी वर्क ऑन इट, कि हमें किस तरीके से अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। राइट। क्योंकि जो हम जर्नलिंग करते हैं, इट्स नथिंग बट वट एवर वी आर डूइंग फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन आवर माइंडसेट। हम अपने mind को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव, अपने नजरिए को शिफ्ट करते हो, आपके लिए सेम चीज डिफरेंट तरीके से दिखती है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने कमेंट में लिखिए, सो दैट हमें ये पता लगे कि आपको एटलीस्ट ये सेशन कैसा लगा। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, ताकि Please हमें write पता in chat box, right? So that we क्या। can improve, we can add whatever would be good and helpful for you people. ओके, तो यहाँ पे कौन है जो ये सबसे पहले लिखना चाहेगा? हु विल द फर्स्ट टू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स? Okay. तो ओके। जब भी ये ब्रॉडकास्ट हो, ये वीडियो, या जब भी आप इसे देख रहे हो, अभी तो ये लाइव है, लेकिन जब भी आप इसे देख रहे हो और आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल था, और आपको लगता है कि इससे कुछ आपको मिल सकता है, और आपको लग रहा है कि ये 3 चीज मुझे करनी चाहिए जो अभी शिप्रा ने बताई, तो प्लीज फॉलो करें। ये सच में काम करता है। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग वे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर, आपको रिजल्ट मिलेगा। Yes, so I think we don't have any question right now, यस। but many people have joined. Thank you to all. I hope आप सबने कुछ ना कुछ लर्निंग ली होगी यहाँ से, और आपने क्या सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ से ली है, प्लीज आप वो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, ताकि हमें पता चले कि क्या चीज है जो लोगों के लिए काम कर रही है।
या क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोग काम करना चाहते हैं. And whoever is interested to join our 21-day gratitude program can type in into your comment box, या हमारे बायो में आप जाकर एक हमारा ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, where we do everyday practices. So please be in touch with us, और हम every 15 days पे आपके साथ नए टॉपिक के साथ आएंगे और हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे. So Yes. for today, and I Thank hope you. finally we made it today. And for viewers, we are very sorry कि आज हम Facebook पे नहीं आ पाए, but हम ये वीडियो आपको पोस्ट करने वाले हैं Facebook पे. So please go through it. And thank you for joining us once again. So signing off from Shipra, the Clarity Coach, and Jyoti, the Mindset Coach. Okay, then see you in next session. Till that, bye bye. Take care. Bye bye, everyone. Take care. Bye bye.